हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। जो सल्फला यूनिवर्सिटी पर दिल्ली धमाकों के दाग लगे हुए हैं, उसके समर्थन में मौलाना अरशद मदनी अब उतर आए हैं। अरशद मदनी मुस्लिमों के सबसे बड़े संगठन जमीयत-ए-उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे अरशद मदनी अल्फला यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई को लेकर सीधे सभी मुस्लिमों से जोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बनेगा और अगर बन भी जाता है तो उसे जेल जरूर जाना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर उसे आजम खान जैसी सजा भुगतनी पड़ती है। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। भारतीय जनता पार्टी ने भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के मुस्लिम समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की, उनको गलत रास्ते पे ले जाने की बात नहीं करी। भारतीय की क्रिकेट टीम से लेके भारतीय अंतरिक्ष अभियान तक के अंदर मुस्लिम समाज के लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की क्रिकेट टीम में, भारत की हॉकी की टीम में, भारत के ओलंपिक के दल में, ये इस और अभी भी मौजूदा समय में भी सैकड़ों वाइस चांसलर्स, कुलगुरु मुस्लिम समाज से है। पर इस तरह के भड़काऊ बयान देकर ये मुस्लिम समाज को भड़काना चाहता है ये व्यक्ति। इस तरह की बात का एक सीधा साधा जवाब, सरल जवाब या ईमानदार जवाब तो सरकार नहीं दे सकती। हाँ, इस पर सरकार खूब जम के प्रोपेगेंडा कर सकती है, अपने चाटुकारों को, अपनी गोदी मीडिया को, अपने एंकर्स को, अपने उन लोगों को जो हेट स्पीच के बल पर हर रोज़ नई नई सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उनको कह सकती है कि आज शाम, कल शाम, परसों शाम, हर रोज़ इस पर बहस कराओ। तो देखिए, मौलाना मदनी की तरफ से, जो कि जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक ऐसा बयान सामने आ गया जिसके बाद चर्चा तो होनी लाजमी है। अब उनकी तरफ से ये वाला बयान भी दिया गया है कि जिस तरह की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और संस्थापक जव्वाद सिद्दीकी पर कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने आतंकवाद को सीधा मुसलमानों से जोड़ दिया। उनका ये कहना है कि मुसलमानों को जबरदस्ती का टारगेट किया जा रहा है और जव्वाद सिद्दीकी पर जो आरोप है अभी वो यहाँ पर पूरी तरह से सही साबित भी नहीं हुए हैं। और अब ऐसे में मदनी का जो ये मुस्लिम प्रेम निकला है, उसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मौलाना अरशद मदनी की तरफ से आज तक मुसलमानों के हित में किया क्या गया है जो वो इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी हो रही है, तो वहीं एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु अब आमने सामने आ चुके हैं, जो तरह तरह की बातें इस बीच कर रहे हैं कि मौलाना मदनी का जो ये बयान है, अब ये क्या मजहबी कार्ड का हिस्सा तो नहीं है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने पर आजम खान जैसी सजा भुगतनी पड़ती है। ये बात मदनी की तरफ से कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सरकारें मुसलमानों के खिलाफ हैं। ऐसे में खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। यश भारती जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एडवोकेट मोहम्मद उस्मान जी, मुस्लिम धर्मगुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मयंक कौशल नाथ जी, हिंदू धर्मगुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत मोहम्मद उस्मान जी आप ही के साथ। मदनी का जो बयान सामने आया, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जहां तक मौलाना के बयान का मामला है, ये मैं उस सामान्य शिकायत का एक रूप मानता हूं जिसे भेदभाव कहा जाता है। और ये भेदभाव की शिकायत हर घर परिवार में हर जगह मौजूद है और हर समाज में है, हर देश में है। और भेदभाव के जरिए ही हमारे देश में पुराने वक्त में वर्ण व्यवस्था लागू हुई, जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। और इसी भेदभाव को मिटाने के लिए तमाम समाज सुधारक इस दुनिया में बने
और पैगंबरों ने भी इसी भेदभाव के मिटाने का काम किया। जहां तक भेदभाव के प्रभाव को कम करने का ताल्लुक है, इसी की वजह से हमारे देश में एससी और एसटी महिलाओं का और सामान्य वर्ग के गरीबों का जो आरक्षण लागू किया गया, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं भेदभाव ही था। तो भेदभाव को मिटाया जाए। तो अगर कोई व्यक्ति भेदभाव की बात अगर करता है तो मैं सीधे सीधे उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि वो उसकी भावना यही हो सकती है कि उस भेदभाव के बदले, खासकर अगर मैं मदनी जी की बात करूं, तो वो इस भेदभाव से केवल यही बात उजागर करना चाहते हैं कि हमारे देश में जो कहीं ना कहीं मुस्लिम भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, तो उस भेदभाव की तरफ लोगों का ध्यान जाए और उस भेदभाव को मिटाने की बात की जाए। ठीक है। अगर मैं भी थोड़ा सा अगर और भेदभाव की अगर बात करूं, तो हमारे देश में संवैधानिक रूप से भी भेदभाव किया गया है। जहां आरक्षण एससी और एसटी को दिया गया है, लेकिन उसमें यह शर्त लगा दी गई है कि फला फला मजहब के लोग शामिल होंगे। लेकिन अगर ठीक है उस्मान जी, ठीक है, आपकी बात से सहमत। भेदभाव की जो स्थिति है अभी वो न सिर्फ जात पात में बल्कि धर्मों के आधार पर भी देखने को मिल पा रही है। लेकिन मदनी की तरफ से एक और यहाँ पर रिएक्ट किया गया है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक है जवाद अहमद सिद्दीकी, जिन पर अभी कार्रवाई की जा रही है, जो जेल के सलाखों के पीछे और जांच एजेंसी लगातार पूछताछ की जा रही है, उनका नाम लेते हुए भी उन्होंने कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक पर इसलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है। देखिए, उन्होंने इस मामले में दो तरह के उदाहरण दिए। हाँ, एक उदाहरण तो दिया उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका में चुनाव को लेकर, क्या वहां पर मेयर चुने जा सकते हैं, वहां पर चुने जा सकते हैं, विदेश में चुने जा सकते हैं, यहाँ इस तरह का चुनाव नहीं हो सकता। और यहाँ एक और दो उदाहरण उन्होंने दिए। एक आजम खान साहब का नाम लिया उन्होंने और अल फलाह यूनिवर्सिटी का उन्होंने जिक्र किया। इसमें उनका कहना यह है कि शिक्षा संस्थानों में जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जो मुसलमानों के लोगों के लिए उनके लिए जो पढ़ाई में पिछड़े हैं, उनको अगर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। नहीं तो जवाद सिद्दीकी ने क्या अच्छा काम किया है? कोई एक अच्छा काम गिना दीजिए सर मुझे। जवाद सिद्दीकी ने क्या अच्छा काम किया है? उस्मान जी आवाज पहुंच रही है। जवाद सिद्दीकी ने क्या अच्छा काम किया है? अच्छा काम गिना दीजिए आप। नहीं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और कोई शिक्षण संस्थान अगर कायम करता है तो वो सब लोगों के पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, वो रामपुर में कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई है या गाजियाबाद में यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो वो सबके पढ़ने के लिए शिक्षण संस्थान है और किसी भी चीज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति तो उस यूनिवर्सिटी को किस तरह से आतंक का अड्डा बना दिया गया, क्या ये मदनी को या फिर आपको नजर नहीं आता? ठीक है, बात सुनिए। आतंक का अड्डा बनाया, लेकिन जो यूनिवर्सिटी बनाई है, जो पैसे आए, वो पैसे कहां से आए? चिटफंड कंपनी से उन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की, जिसके बाद लोगों की वजह से यहाँ पर कार्रवाई की गई और आज तक वो पैसों का हिसाब मांग रहे हैं। वो पैसा जब वो जेल की सलाखों के पीछे थे, महज कुछ महीने की सजा हुई, उसके बाद वो बाहर निकलते हैं और वो पूरा का पूरा पैसा फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी में लगा देते हैं। देखिए, जहां तक अभी इस सब चीज का केवल एक, मैं इसी केस की बात नहीं करूंगा, ऐसे बहुत सारे केस हैं। जब केस दर्ज होता है तब क्या चीज होती है, मैं तो इस सब चीज को लेकर अगर कहीं कोई केस दर्ज होता है तो उस पर मैं चाहता हूं ये टीवी वगैरह की डिबेट ना हो। इस सब काम के लिए भाई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस की जांच करेगी, पुलिस ने क्या गलत कार्रवाई की या सही कार्रवाई की। सर, टीवी पर डिबेट तो तब होगी ना जब पहले आप लोगों की तरफ से जुबान पर कंट्रोल किया जाएगा। अगर मदनी जैसे लोग इस तरह के आपत्तिजनक और विवादित बयान देंगे तो डिबेट तो होनी लाजमी है। ऐसे में हमारे साथ यश भारती जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले महंत कौशल नाथ जी आपके पास आते हुए, आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं और मदनी का जो बयान आया है उसको लेकर आपका क्या कहना? मुस्लिम तबके को भड़काने के रूप में है। आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि किसी शहर का मेयर नहीं बन सकता। हमारे शहर के खुद मेयर फुरकान रह चुके हैं पिछली बार, और हमारे देश के राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं मुसलमान, और राज्यपाल कई राज्यों के रह चुके हैं, और मुख्यमंत्री भी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के कई बार मुसलमान मुख्यमंत्री रह चुके हैं बहुत ही लंबे समय से। तो ये एक मेयर बन गया, वहां का बन गया, यहाँ का बन गया, उसकी तुलना भारत से कर रहे हैं। भारत के हर क्षेत्र में अभी भी कितने वाइस चांसलर होंगे जो मुस्लिम हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इनकी तरह ये नहीं कर रहे कि वो मुस्लिम युवकों को भड़का रहे हों, मुसलमान हो या हिंदू हो। अभी उनका उदाहरण दे रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया? कोर्ट उनको सजा दे रहा है। वो देखिए ना, आप मुसलमानों को के साथ गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं और इस देश में हिंसा करने की, यानी कि एक आग भड़का रहे हैं, चिंगारी भड़काने का कार्य वो कर रहे हैं। वो अपनी कुछ पब्लिसिटी कह सकते हैं, या वो अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे हो, इस तरह के बयान से और कुछ नहीं है। लेकिन ये जो भी बयान है भारत देश के खिलाफ है, भारत की शांति के खिलाफ है ये बयान उनके।
और जो गलत कर रहा है, जो आतंकवादी है, उसको आतंकवादी कहने में भी वो क्यों चूक रहे हैं? जो है बिल्कुल, और जो आतंक कर रहा है, आतंकवादी है, उसको आतंकवादी कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जबकि मदनी की तरफ से भले ही कितनी भी बातों का जिक्र किया गया, लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, जो आत्मघाती हमला हुआ, उसको लेकर मदनी ने एक शब्द नहीं कहा। यश भारती जो आपके पास आते हुए, मदनी के इस बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, मदनी साहब का अपना एक विचार है, उस विचार के ना मैं साथ हूं ना मैं उसके खिलाफ हूं। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने एक विचार प्रकट करने के लिए। अगर उन्हें खुशी होगी खुशी जाहिर करने के लिए, चिंता होगी चिंता जाहिर करने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश में माहौल किस तरीके का बन रहा है। अगर वो विषय उठा रहे हैं तो उस पर समझने की जरूरत है। एक ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारत सरकार करती है, पाकिस्तान के खिलाफ करती है, आतंकवाद के खिलाफ करती है, पूरा देश एकजुट रहता है। मुझे कोई एक आदमी नहीं दिखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उस ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफत में खड़ा हुआ हो, और पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था, केंद्र सरकार के साथ खड़ा हुआ था, कार्रवाई करने की बात कर रहा था। उस ऑपरेशन सिंदूर की जब ब्रीफिंग करने के लिए हमारी बहनें आगे आई और उन्होंने ब्रीफिंग करी, उसमें हिंदू भी थी, मुस्लिम भी थी, दूसरे वर्ग की भी थी, सब लोगों ने एक अच्छा संदेश दिया कि महिलाओं को स्वतंत्रता दी, हमारी फौज, महिलाएं भी हमारी फौज में शामिल है और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री, उसमें भी एक महिला के धर्म के आधार पे केवल फौज को आतंकवादियों की बहन बताने की कोशिश करता है। क्या कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी? उसी ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग को लेकर के हमारे पंजाब हरियाणा के एक प्रोफेसर साहब बढ़िया बात लिखते हैं, उस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेत्री और एबीवीपी से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए लोग कुछ शिकायत करते थाने में और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। मतलब अच्छे को अच्छा कहना भी जुर्म है और बुरे को बुरा कहने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं। आज तक विजय शाह कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। क्या फौज आतंकवादियों की बहन हो सकती है? जो ब्रीफिंग करने बैठी, क्या वो हो सकती है? केवल आपको मुस्लिम दिख गया इसीलिए आपने आतंकवादियों की बहन कह दिया, खुले मंच से कह दिया, और जिम्मेदार मंत्री विधायक वहां बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तालियां पीट रहे हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये माहौल दिखता है। ये माहौल कौन खराब कर रहा है? मदरसाओं के नाम पे लगातार कमिट करना, मदरसाओं के नाम पे लगातार बातचीत करना, धार्मिक व्यवस्था को, शैक्षणिक व्यवस्थाओं को अगर मुसलमान रखा रहे हैं, ईसाई रखे हुए हैं, बौद्धिस्ट रखे हुए हैं, टारगेट करना, ये ठीक नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी, आपने कहा जैसे अभी कि वो उस यूनिवर्सिटी में आतंकवाद पल रहा था, तो किसकी जिम्मेदारी है? इसे करने के लिए हम और आप नहीं जाएंगे। सरकारी व्यवस्था है, इतना बड़ा घटना हो गई, उसके बाद अगर ये सारी लकीरें पीटी जा रही हैं तो घटना रोकने के लिए क्या किया जाए? जहां दिल्ली की देश की राजधानी लाल किला जो हमारा आजादी का प्रतीक है, बगल में जामा मस्जिद है, बगल में गुरुद्वारा है, चांदनी चौक है, वहां ये घटना घटी है। कोई मामूली जगह नहीं है। ये सरकार से सवाल उठता है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से सवाल उठता है, और केवल लीपापोती कर देना, उसको हिंदू मुसलमान कर देना ठीक नहीं होगा। ये सबकी सुरक्षा का मामला है ऋतु जी। ठीक है, हिंदू मुसलमान करना सही नहीं है, लेकिन जात पात करना सही है क्या यश भारती जी? क्योंकि देखिए, शिवपाल यादव की तरफ से भी तो एक बयान सामने आया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उनकी तरफ से कहा गया था कि इन अधिकारियों की जाति सामाजिक पृष्ठभूमि का उन्होंने जिक्र किया। व्योमिका सिंह को हरियाणा का जाटव बताया, तो एयर मार्शल भारती को पुरनिया का यादव बताया। यानी कि पीडीएफ फैक्टर को लाने की कोशिश की गई। ठीक है, हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होगी, लेकिन जात पात के आधार पर राजनीति सही है सर? रितु जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आप। ये उस क्रिया की प्रतिक्रिया थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने धर्म देख करके बात की, अगर इनको जातियां पता चलती तो जातियों के तौर पर भी उनका अपमान करने का काम करते, जैसे भारतीय जनता पार्टी का लोग करते हैं। आप ये मुझे बताइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में इनको कितने ईसाई मिलते हैं, कितने बौद्धिस्ट मिलते हैं और कितने मुसलमान मिलते हैं? ये बड़ी आबादी को इन्होंने किनारे नहीं छोड़ दिया है। कौन उनको प्रतिनिधित्व देगा? भारतीय जनता पार्टी में 10 बड़े नेताओं का नाम बताइए जो ईसाई हो, 10 बड़े नेताओं का नाम बताइए जो मुसलमान हो, 10 बड़े नेताओं का नाम बताइए जो बौद्धिस्ट हो। कौन भेदभाव कर रहा है? कैसा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? ये तो विश्वासघात है देशवासियों के साथ। ठीक है, जो 150 करोड़ आबादी लगभग हमारी हो चुकी है, उसके साथ भेदभाव है, बंटवारा है। और बंटवारा करने का काम कौन कर रही है? जो सरकारों में है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन ही तो शायद मदनी को बढ़ावा दे रहे हैं और मदनी को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में तो आपने सर नहीं, यश भारती सुनिए इनडायरेक्ट वे में सर सुनिए डायरेक्ट वे में तो आपने ये कह दिया कि आप मदनी के बयान का ना ही समर्थन करते हैं ना ही उसके खिलाफ हैं, लेकिन जो बातें आपकी तरफ से रखी गई हैं वो इनडायरेक्ट वे में यही इशारा कर रही है कि आप मदनी के बयान का यहाँ पर पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का परसेप्शन आप रख रहे हैं। ठीक है, बीजेपी के नेता आलोक वर्षी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और
और इसी से जुड़ा हुआ रिएक्शन कि मदनी का जो ये बयान सामने आया है, जहां अल्फला यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर जवाद सिद्दीकी पर जो कार्रवाई हो रही है उसको सही ना बताते हुए ये कहा गया है कि मुसलमान है इसलिए यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। मतलब ये मानकर चला जाए कि इन लोगों को, मदनी को या फिर जो दूसरे लोग हैं जो मौलाना हैं, इनको जहां समाज में समाज सुधारक कहा जाता है, वो लोग अब यहाँ पर मजहब ढूंढ रहे हैं। देखिए रितु जी, अल फलाह पे जो जांच चल रही है उसमें बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं और उसका अगर जांच हो रहा है तो इनको क्यों उससे तकलीफ हो रही है मेरे समझ में नहीं आता है। जिस किसी भी संस्थान में, चाहे वो किसी भी धर्म के द्वारा संचालित हो, अगर वहां पर वित्तीय अनियमितताएं पाई जाएंगी तो उस पर तो कार्रवाई होना लाजमी है, वही हो रहा है। और इसको जो यश भारतीय जी जोड़ रहे हैं जी, बीजेपी ने ये किया वो किया, अरे बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास तो निभा ही रहे हैं। कौन सी हमारी नाम बताइए ना, 10 ईसाई नेताओं सर बीच में नहीं सर, एक बार बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद काउंटर करूंगा। ठीक है सर, सुन लीजिए। जिसमें मुस्लिम या ईसाई लगभग जो हमारी आबादी 150 करोड़ उनमें हिस्सा है या नहीं है, का उनको भरपूर लाभ मिल रहा है। भारतीय वो है या नहीं है। जातिवादी करने वाले लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से इन्होंने व्योम के ऊपर और एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर जातिवाद रंग देने का काम किया, ये तो शुद्ध जातिवादी पार्टियां हैं। और आज बिहार ने इसकी पहल कर दी है। वहां की महिलाओं ने जात पात से ऊपर उठकर एक प्रचंड बहुमत दिया है और यही हाल कमोबेश इनका उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। अब जातिवादी प्रथा को और धर्म के आधार पर राजनीति को पब्लिक अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको रिजेक्ट कर रही है। वो विकास चाहती है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में भरपूर हो रहा है, जिससे जनता संतुष्ट है, वो आगे का देख रही है। ठीक है सर, अभी मदनी को लेकर डिस्कशन हो रहा है। मदनी ने जो बातों का जिक्र किया है अरशद मदनी की तरफ से, उन बातों पर अपनी बात रखिए जल्दी से। जो इसकी धर्म की आड़ लेकर जो ऐसी बातें फैला रहे हैं, ये समाज में विवाद कराने का काम कर रहे हैं। अगर किसी ने अनियमितता की है यूनिवर्सिटी के फंड्स के, तो उसके साथ जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अगर वो पाक साफ है तो वो पाक साफ हो जाएंगे। जबरदस्ती कोई किसी को थोड़ी किसी चीज में फंसा देगा। इसके लिए इनको धर्म की आड़ में देखना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है यश भारती जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। रितु जी, क्योंकि आलोक वत्स जी ने बिहार चुनाव का बात किया है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिन्होंने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की फाइलों पे नाम लिखा हुआ सबसे पहले, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद केंद्रीय मंत्री रहे हुए आर.के. सिंह जी को क्यों निकाला? उन्होंने तो भ्रष्टाचार की बात की थी। उन्होंने तो 2019 में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी टिकट बेच रही है। क्यों निकाला? भ्रष्टाचार इनके अंदर है, भ्रष्टाचार की पोल खोलने वालों को ये पार्टी से बाहर निकालेंगे। वो तो आर.के. सिंह जी तो हिंदू हैं। कौन भड़का रहा है? किसने भड़काया? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये आर्थिक अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आर्थिक अनियमितताएं थी तो आपको दूध का दूध पानी का पानी करना था। आर.के. सिंह जी को निकाल के आपने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी से निकालने से पानी हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? यूनिवर्सिटी से जो अनियमितताएं वित्तीय पाई गई है उसका क्या लेना देना है? आर.के. सिंह जी को पार्टी का नहीं सूट किया तो वो पार्टी से बाहर हो गए। लेकिन जो वित्तीय अनियमितताएं हुई है, जो पैसों का गबन हुआ है, उसका पार्टी के अंदर रह के किया क्या लेना देना है? पहले उन्होंने आप बात को घुमा क्यों रहे हैं? आपने जवाब नहीं दिया। ये कहिए जो आर्थिक घोटाले का यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितताएं हुई है वो सही है, कोई कार्रवाई नहीं जांच सही है, निकाल दिया। उसका आकलन होने दीजिए, दोषियों को सजा होने दीजिए। आतंकवाद शब्द करने बच्चों वाले के पैसे को उन्होंने पहले आपने उन्हें पार्टी में लिया, जिन्होंने भगवा आतंकवाद जैसा शब्द निकाला, हिंदुओं को आतंकवादी बताने की कोशिश करी फाइलों में, तब वो आपको सूट करते थे। आज वो आपको सूट नहीं करते हैं। भगवा आतंकवाद नाम की चीज है ही नहीं। कहां देखा है आपने भगवा आतंकवाद? अगर 100 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उसमें 99 एक ही धर्म के लोग क्यों होते हैं? कभी इस पर विवेचना की है? कभी इस पर? ठीक है सर, एडवोकेट मोहम्मद उस्मान जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि मदनी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि देश में कोई भी एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो इस यूनिवर्सिटी में कोई मुस्लिम या इस्लाम धर्म का कोई वाइस चांसलर या संस्थापक हो। इसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि कई ऐसी यूनिवर्सिटी अभी देश में मैं गिना सकती हूँ जहां पर वाइस चांसलर एक इस्लाम धर्म के शख्स को बनाया गया है, लेकिन उन पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर आप अपराध करेंगे चाहे किसी भी धर्म के हैं तो आपको सजा तो मिलेगी सर। फिर
देखिए, बिल्कुल अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये बेसिक बात हो गई। लेकिन यहाँ पर वो जो उनका बयान है वो भेदभाव को उजागर करने वाला है। अब मेरा जो कहना है, मैं अगर कोई बात करूंगा तो मैं उस भेदभाव को प्रूफ करने की बात करता हूं। देखिए, प्रूफ करने के लिए बड़ा सीधा सा है, केवल जैसे आप एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो वित्तीय अनियमितताएं केवल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में नहीं है। या तो सरकार इस किस्म का बयान दे क्या कहीं दूसरी जगह और किसी यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितता नहीं है। केवल एक यूनिवर्सिटी में नहीं, तमाम जगहों पर वित्तीय अनियमितताएं हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में है और बहुत सारे तमाम संस्थान हैं उनमें वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, लेकिन उनमें कार्रवाई के आधार पर भेद होता है। और वो भेद, देखिए, वो भेद इस बात को लेकर भी होता है कि अपराध को धर्म के साथ जब जोड़ा जाए तो ये भेद की बात है। या तो अपराध ही जिस धर्म का हो सबके साथ ऐसा हो, नहीं सर, अपराध को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा रहा। जिन यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं बता देती हूँ आपको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि सबसे प्रचलित यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर वर्तमान में जो वाइस चांसलर है, जो संस्थापक है, वो नाइमा खातून है। उन पर कोई केस नहीं किया गया क्योंकि कोई आपराधिक रिकॉर्ड उनका नहीं है। अब अल्हाई यूनिवर्सिटी है जो पश्चिम बंगाल में है, वहां की वाइस चांसलर डॉक्टर रफीकुल इस्लाम है, उन पर कोई केस नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने कोई आपराधिक रिकॉर्ड उनका नहीं मिला। जामिया मिलिया इस्लामिया जहां पर वाइस प्रोफेसर मजहर आसिफ है, 2024 से अभी तक है और पूरे पाक साफ हैं। अब आजम खान पे पहले से ही केस दर्ज है, जवाद सिद्दीकी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो जेल की हवा तक खा चुके हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। अगर भेदभाव हो रहा तो इन तीनों को कैसे छोड़ दिया गया? इन तीनों पर भी केस होता है। देखिए, बात है भेद की, तो भेद में अभी केवल नाम गिनाने से काम नहीं चला। भेद है इस बात का कि जिस व्यक्ति ने, जिस भाजपा के नेता ने उस यूनिवर्सिटी को कह दिया एएमयू में आतंकी है, तो उसके खिलाफ केस क्यों नहीं हुआ? असली चीज है ये, जिसने व्यक्ति ने मांग की हमारा देश संविधान से चलेगा, इसमें कहीं धर्म के आधार पर किसी को भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर देश मांगने की आजादी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, लगातार रोज बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। तो बयान तो रोज दिए जाते हैं, बन गया क्या हिंदू राष्ट्र? मुझे बताइए, अगर आज की तारीख में कोई बोल रहा है, पद यात्रा भी निकाल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र बन गया क्या? जब तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक तो आप लोगों को मानना ही नहीं चाहिए। भेद है, बाजारों में मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ कोई कारोबार नहीं कर सकेंगे, इस कॉलोनी में मुसलमान खरीद नहीं सकेंगे, ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं। ये भेद की बात है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कहीं हमला करने के लिए जाते हैं, पहले से ही ऐलान करते हैं फतेहपुर जैसी जगह में, तो उन हमलावरों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती जैसी कार्रवाई बरेली में की जाती है। असली चीज है भेद का। तो ठीक है, ये हर धर्म को, चाहे हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, दोनों धर्मों को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो अपने धर्मों के लोगों को भी यहाँ पर समझाना होगा। और चूंकि आप लोग धर्मगुरु हैं तो जागरूकता फैलाना आप लोगों का काम है। बहरहाल समय की मेरे पास कमी है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता।